नमस्कार मित्रों, मैं रविकांत मिश्र एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और अपनी कहानी टैगोर एक प्रेम कथा का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हुआ। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी टैगोर एक प्रेम कथा का दूसरा भाग। तू ही कुछ नूतन करबी, यानी तुम कुछ नया करोगे। ये बात विश्वदा ने टैगोर से कहा था। टैगोर ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। वो दुगुने जोश के साथ अपने काम पर लग गया था। अब वो बस्ती वालों के काम भी आने लगा था। किसी का टूटा हुआ चश्मा जोड़ देता, किसी की टूटी हुई कलम को जोड़ देता, किसी के टूटे हुए गुलदान को जोड़ देता, और ये सब कुछ करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुश था। पर माता जी को ये सब कुछ पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि टैगोर और बच्चों की तरह स्कूल जाए और जा करके अपनी पढ़ाई लिखाई करे, उसका एक भविष्य हो। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए उसने एक उपाय खोज लिया था। वो जहाँ काम करती थी, यानी झाड़ू पोछा का काम करती थी, उस हवेली में राय बहादुर चौधरी रहते थे। बहुत ही सज्जन पुरुष, बहुत ही ज्ञानी पुरुष। माता जी को यह विश्वास हो गया था कि राय बहादुर चौधरी टैगोर को समझाने में सफल हो जाएंगे। वो एक दिन टैगोर को लेकर हवेली पहुंच गई। उस वक्त राय बहादुर चौधरी अपने गार्डन में बैठे इत्मीनान से अखबार पढ़ रहे थे। माता जी धीरे से उनके पास पहुंच गई और टैगोर को आगे करते हुए बोली, दादा मुनि। एक भारी भरकम आवाज अखबार के पीछे से आई, हैं बोलो। ये अमर छेले टैगोर। टैगोर नाम सुनकर दादा मुनि चौंके। अखबार से अपना चेहरा बाहर निकालकर टैगोर की तरफ देखे। टैगोर एक टक अखबार की तरफ देख रहा था। एक भारी भरकम चेहरे को अखबार के पीछे से निकलते हुए देखा। बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें, भारी चेहरा, घनी भुनें और उसके साथ सफेद घुंघराले बाल जो उनके कंधे तक बिखरे हुए थे। ये सब कुछ देखकर टैगोर एकदम से देखता ही रह गया। दादा मुनि टैगोर को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोले, नाम तो खूब भालो पेयछो, क्यों स्कूल जाओ ना। नाम तो बहुत अच्छा पाए हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। यह सुनकर टैगोर अपना सिर धीरे से नीचे झुका लिया और अंगूठे से गार्डन की जमीन को खोदने लगा। ये देखकर माँ बोली, दादा मुनि, ये छेले पढ़ा लिखा करबे ना, आपने किसी काज दिए दो। ये सुनकर दादा मुनि बोले, तो बाच्चा बाच्चा की काज करबे, हमारे काছে কিছু কাজ নেই। এই শোনো, তুমি স্কুল যাও, আমি মাসে মাসে তোমাকে 5 টাকা দিব। देखो ये बच्चा है, बच्चा क्या काम करेगा, और फिर मेरे पास बच्चे के लिए कोई काम नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम स्कूल जाओ, मैं हर महीने तुम्हें 5 रुपए दूंगा। टैगोर ये सुनकर अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। अब वो जमीन पर अपने अंगूठे से आधा चंद्रमा बना रहा था। इस तरह से अपने अंगूठे को फेर रहा था। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे से एक 8-9 साल की लड़की तेजी से भागते हुए आई, जो चीख रही थी, दादू दादू दादू, और रो रही थी। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। वो दौड़ते हुए आ रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी। वो दौड़ते हुए आई और बोली, दादू आमार पुतुलटा भेंगे गए। दादू की गोद में आकर बैठ गई और रोने लगी। दादू ये देखकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आमी तुम्हारे नूतन पुतुल निये देबो, फेले दो ये पुतुलटा, मैं तुम्हें एक नया पुतुल ला करके दे दूंगा। इस पुतुल को फेंक दो, इस गुड़िया को फेंक दो ना, आमी फेलबो ना, आमी राखबो। अब दादू बोले, देखो टूटी हुई चीजों को घर में रखना नहीं चाहिए, इसे फेंक दो, मैं तुम्हें एक नई गुड़िया ला करके दूंगा। पर बच्ची मानने को तैयार नहीं थी। तभी टैगोर ने अपना सिर उठाया और बोला, आमी भांगा पुतुल के जोड़ते पारी, मैं टूटी हुई गुड़िया को जोड़ सकता हूँ। ये सुनकर के दादू एक पल के लिए टैगोर की तरफ देखे। लड़की भी टैगोर की तरफ देखी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि टैगोर इस काम को कर सकता है। तभी माता जी ने कहा, हाँ ये टूटी हुई चीजों को जोड़ सकता है। दादू को ये विश्वास हो गया कि ये बच्चा अगर जोड़ दिया तो बहुत बड़ी बात होगी
और अगर जोड़ नहीं पाया तो कोई बात नहीं होगी, कम से कम टूटी हुई गुड़िया से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। दादू ने अपनी पोती की तरफ देखते हुए कहा, ओरे सोना, ए पुतुलटा दिए दो, ये भांगा जिनिस के जोड़ते पारे। मेरी बच्ची, ये गुड़िया दे दो, ये लड़का जो है ये टूटी हुई चीज़ों को जोड़ सकता है। लड़की एक टक टैगोर को देख रही थी और उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लड़का इसकी गुड़िया को जोड़कर वापस करेगा या कहीं ये अब इसकी गुड़िया को अपने पास ही तो नहीं रख लेगा। बच्चे का मन बहुत साफ होता है। टैगोर ने इस बात को पकड़ लिया। उसने कहा, मैं इस गुड़िया को जोड़कर वापस कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस गुड़िया को जल्द से जल्द जोड़कर तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। लड़की को यह विश्वास हो गया कि ये लड़का इसकी गुड़िया को जोड़कर वापस कर देगा। वो झट अपनी गुड़िया वाली हाथ को आगे कर दी और टैगोर ने गुड़िया पकड़ लिया। फिर दूसरे हाथ को आगे की, जिसमें उसकी उस गुड़िया की टांग थी, टूटी हुई टांग थी। टैगोर ने उस टूटी हुई टांग को भी ले लिया। अब दादा मुनि ने माता जी को इशारा किया कि वो यहाँ से निकल लें और माता जी टैगोर को लेकर के जाने लगी। जाते जाते टैगोर पीछे पलट कर देखा तो वो लड़की टैगोर को एक टक देख रही थी। टैगोर उसे देखता रहा और आगे की तरफ चलता रहा। माता जी ने कई बार उसके हाथ पकड़कर झटका दिए, हे चलो आगे चलो। जब वो गेट से बाहर निकला तब उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी। दोनों माँ बेटे धीरे धीरे अपनी बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। जब बस्ती के नज़दीक आ गए तो माता जी ने कहा, ए रे, ये भांगा पुतुल के फैले दे ना, फैलबो ना आमी। ओहो, टूटी हुई चीज़ों को नहीं रखा जाता है, इस गुड़िया को फेंक दो। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगा, मैं इसे जोड़ करके वापस पहुंचाऊंगा। वो लोग इसे नहीं रखेंगे, तुम समझते क्यों नहीं हो? नहीं, मैं इसे जोड़कर वापस ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगी। ठीक है, तुम इसे अपने घर में मत रखो, मैं विश्वादा के यहाँ रख लूँगा। ये बोलकर टैगोर विश्वादा की दुकान की तरफ भाग गया। माता जी खड़ी देखती रह गई हूँ। वो भागते हुए विश्वादा की दुकान में पहुंचा। उस वक्त विश्वादा माँ सरस्वती की आंखें बना रहे थे। एक पल के लिए ठिठक गया और वो विश्वादा को देखा। बिना उनको डिस्टर्ब किए वो एक कोने में बैठ गया और उस गुड़िया को जोड़ने लगा। उसकी टूटी हुई टांग को वो जोड़ने में व्यस्त हो गया। कुछ समय बाद ये बताना मुश्किल हो गया था कि गुड़िया की टांग टूटी भी थी या नहीं भी टूटी थी। टैगोर का जी चाह रहा था कि वो अभी दौड़ करके जाए और जा करके ये गुड़िया वापस कर दे, पर तब तक शाम हो चुकी थी। टैगोर ने अपने से वादा किया कि कल सुबह वो इस गुड़िया को ज़रूर उस लड़की तक पहुंचा देगा। आज इस कहानी का ये दूसरा भाग यहाँ समाप्त हो रहा है। मैं बहुत जल्द तीसरा भाग लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप खुश रहें, आनंदित रहें, अपना बहुत ध्यान रखें और इस कहानी का आनंद लें और अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।